औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपका? ठीक है जी। मैं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सेहत व जिस्मानी तालीम। और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। ये 5 के पेपर हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, यानी कि पहला पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 के पेपर अगर आप तैयार कर लें तो आपकी अच्छी खासी बोर्ड के लिहाज से तैयारी हो जाएगी। तो मैं एक एक करके आपको रीड करवा के समझा देता हूँ, बाकी आपने अपना काम करना है। एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे हैं, वहां से आप जाके तो याद कर सकते हैं। भाई जी पहला सवाल पढ़ते हैं। इसका पहला सवाल है हमारे पास, अच्छे खिलाड़ी में कुव्वत बर्दाश्त की वजाहत कीजिए। एक अच्छे खिलाड़ी में कुव्वत बर्दाश्त का होना खूबी समझा जाता है खेल के मैदान के अंदर मुखालिफ खिलाड़ी के गलत रवैये और बाज़ औक़ात अपने हक में रेफरी का फैसला ना देना और मुखालिफ को फायदा पहुंचाने के अमल को बर्दाश्त करने का मुजाहरा करना चाहिए। खिलाड़ी को आपे से बाहर होकर या हवास बाता होकर लड़ना नहीं चाहिए। दरअसल ये भी खिलाड़ी की कुव्वत बर्दाश्त का एक इम्तहान है। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया पहला। दूसरा देखें, हरारा की वजाहत करें। हरारा गजा को नापने का जरिया है, इसे कैलोरीज कहते हैं। गजा की कदर कीमत इनमें मौजूद हरानों से देखी जाती है। हरारा 1 किलोग्राम या 100 मकब सेंटीमीटर यानी कि 1 लीटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर सकता है। उसके बाद आ जाए जी आप सवाल नंबर 3 पे। कामत की खूबियां बयान करें। कामत की खूबियां दर्ज झैल हैं। कामत इंसान की कारकर्दगी में इजाफा करती है। कामत अच्छी शख्सियत की आयनादार होती है। मतवाजन ग़िज़ा की तरीफ बयान करें। मतवाजन ग़िज़ा से मुराद वो ग़िज़ा है जिसमें हमारी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की ज़रूरतों के मुताबिक ग़िज़ाई अज़ा शामिल हैं। यही अज़ा इंसानी जिस्म को हरारत व तवानाई मुहैया करने के साथ साथ जिस्मानी कारकर्दगी बढ़ाते हैं। खुलियात की टूट फूट की तमीर और मरम्मत करते हैं। बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इन खसूसियात की हामिल ग़िज़ा मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। सवाल नंबर 5 है जी, ये पेपर में आपको 8 आएंगे और 8 में से आपने 5 करने हैं। इस तरह के 3 पार्ट आपको आएंगे। पहले में से भी आपने 5 करने हैं, दूसरे में से भी 5 करने हैं और तीसरे में से भी 5 करने हैं। मुतअद्दी इमराज से क्या मुराद है? मुतअद्दी इमराज का मतलब है कि छूत छात से पैदा होने वाली बीमारियां, यानी वो बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुख्तलिफ ज़राए से मुंतकिल होती हैं, मुतअद्दी बीमारियां कहलाती हैं। ये इतना भी आप कर लेना तो ये बड़ा है आपके लिए। मुतअद्दी अमराज फैलने की वजह खास किस्म के जरासीम है जो जिस्म में दाल होकर बढ़ते रहते हैं और जहरीले मादा पैदा करते हैं। इसको काट दें आप, ठीक है, उतना ही बड़ा है। गोल कमर की 2 इस्लाही वर्जिशें तहरीर करें। इनके गोल कमर जो है वो, तो उसको सही करने के लिए कौन कौन सी वर्जिश करनी चाहिए? गोल कमर की 2 इस्लाही वर्जिशें दर्ज झैल हैं। खड़े होकर बाजू को सामने की तरफ झुलाना और फिर पहलू की तरफ फैलाना। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पेट के बल लेट कर हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर पांव को छूना। ये जी 2 हमारे पास हो गए। सवाल नंबर 7 है, हवा को साफ करने के कुदरती ज़राए तहरीर करें। हवा को साफ करने के कुदरती ज़राए दर्ज झैल हैं। धूप, बारिश, पौधे, हवाओं का चलना, ऑक्सीजन और ओजोन, शबनम, ये सारी चीजें हवा को साफ करती हैं। सवाल नंबर 8, 4/100 मीटर डाक डोर के 2 कवानीन तहरीर करेंगे। इनके 4/100 मीटर डाक दौड़ के 2 कवानीन, इसके इनके कानून बताने हैं। खिलाड़ी को राहदारियां कुरानंदाजी से दी जाएंगी। टीम के किसी खिलाड़ी को दौड़ के 2 हिस्से दौड़ने की इजाजत नहीं होगी। सवाल नंबर, अच्छा इसका नेक्स्ट दूसरा पार्ट शुरू हो गया, उसमें भी ये 8 है तो आपने 5 करने हैं, लेकिन फिलहाल ये तो सारे आपने याद करने हैं ना। छोटे रकबे के खेलों से क्या मुराद है? छोटे रकबे के खेलों से मुराद ऐसे खेल हैं जो कम जगह, कम वक्त, नहायत सादा, दिलचस्प और बगैर किसी अमली तरबियत के खेले जा सकते हैं। ये खेल तलीमी और तफरीही हैं, इसलिए तलीम जिस्मानी के प्रोग्रामों का हिस्सा भी हैं। क्लासरूम के बारे में मुख्तसर लिखिए। क्लासरूम क्या है जी? क्लासरूम किस तरह का होना चाहिए?
पढ़ाई के कमरों की बुलंदी कम से कम 16 फीट होनी चाहिए। ये आपने अच्छी तरह करने हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं आपको। ये वाला बड़ा पॉइंट है, इसको रहने दें आप। तहता तहरीर पर चमक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है वो चमकदार नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको भी छोड़ दें आप। ये वाला कर लें तीसरा पॉइंट, बच्चों को आरामदेह नशिस्तें मुहैया की जाए, यानी कि बैठने के लिए आरामदेह जगह देनी चाहिए और कमरे हवादार होने चाहिए। इस तरह करके एक दो और लिख लेना आप। कैंपिंग कैसे की जाती है? कैंपिंग पर पुरलुत्फ और दिल फरेब फिजा में तातीलात बसर करने का एक अच्छा जरिया है। यानी कि कैंपिंग क्या होती है कि आप अपने साथ वो ले जाते हैं टेंट वगैरह, और उसको पहाड़ों पे जाके आप रहते हैं, उसके अंदर ही आप अपना गुजर बसर करते हैं कुछ दिन। इसको कैंपिंग कहते हैं। और हरारत और अखराजात भी कम आते हैं, इसलिए ये तुलबा व तालबात और नौजवानों में हर दिल अजीज है। यही वजह है कि छुट्टियां होते ही नौजवान चंद अयाम गुजारने के लिए ठंडे मकामात का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। कैंपिंग का बड़ा फायदा यह है कि ये नौजवानों और तलबा व तालबात को नई सोच और खुशियों से आशना करती है। अपनी अहमियत का एहसास होने पर फर्द अपने फ़राइज़ को पहचानने लगता है। ले रही है कैंपिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ रही जी सवाल नंबर 4 पे। ये है इधर से, हमारी खुराक में मशरूबात का क्या किरदार है? हमारी खुराक में मशरूबात मशरूबात जुज़ुए लाजिम है। इनके पीने से तबीयत को फरहत, राहत और सुकून हासिल होता है। मशरूबात ना सिर्फ प्यास बुझाते हैं बल्कि निज़ाम में मददगार होते हैं और जिस्म में तरोताज़गी पैदा करते हैं। सवाल नंबर 5, तफरीही मस्बत सरगर्मियों की वजाहत कीजिए। तफरीही मस्बत सरगर्मियों के मकासद में खुद एतमादी, कायदाना सलाहियतें, फितरत की रंगीनियों से लगाव और माहौल की तब्दीली शामिल हैं। सवाल नंबर 6, मुआशरे की सेहत की वजाहत कीजिए। मुआशरे की सेहत को मुआशरती सेहत कहते हैं। अगर मुआशरे के अफराद की सेहत अच्छी होगी तो मुआशरा मजबूत होगा और तरक्की करेगा। बैटन तब्दील करने के तरीकों के नाम लिखें। बैडमिंटन जो होती है मेरे ख्याल से, बैटन तब्दील करने के तरीके, बैटन तब्दील करने के दो तरीके हैं। गैर बसी तरीका, बगैर देखे बैटन तब्दील करना। बसी तरीका, देकर बैटन तब्दील करना। हाइकिंग के लिए जरूरी सामान गिनवाएं। हाइकिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हाइकिंग के लिए 10 सामान ले जाना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स, जिसके अंदर मेडिसिन वगैरह होती हैं, चने, बिस्किट वगैरह, पानी की बोतल, सफरी हैमा होना चाहिए, हल्का सा बिस्तर होना चाहिए, नोटबुक, पेंसिल वगैरह, और जॉगर होने चाहिए आपके पास, नक्शा होना चाहिए और छतरी वगैरह होनी चाहिए, और मौसीकी के लिए टेप रिकॉर्डर वगैरह। वाह, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास हों तो हैकिंग करनी है आपने। अच्छा, ये पार्ट नंबर जो सवाल नंबर 4 है ना, इसका जो पहला हिस्सा है ये तुलबा के लिए है, यानी कि ये लड़कों के लिए है, और फिर इसका जो दूसरा हिस्सा होगा वो लड़कियों के लिए होगा। ठीक है, वो अगले पेज पे इधर ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ है, सिर्फ तालबात के लिए। ये तो लड़कों ने पहला हिस्सा करना है और लड़कियों ने नीचे वाला हिस्सा कर लेना। ठीक है जी। हाई कोर्ट की लंबाई बयान करें। हॉकी कोर्ट की लंबाई, हॉकी के खेल के मैदान की लंबाई 100 गज यानी 91.40 मीटर और चौड़ाई 60 गज यानी कि 55 मीटर होती है। नंबर 2, पेनल्टी स्ट्रोक किन सूरतों में दिया जाता है? नंबर 1, दफाई टीम का कोई खिलाड़ी अपने शूटिंग सर्कल के अंदर इरादी तौर पर ऐसी खिलाफ वर्जी करे जिससे यकीनी गोल होने का मौका ज़ाया हो जाए। उसके बाद नंबर 2, पेनल्टी कार्नर के दौरान अगर दफाई टीम के खिलाड़ी बॉल फेंके जाने से पहले बैक लाइन मुसलसल अबूर करें। पहले अंपायर वार्निंग देता है, फिर पेनल्टी स्ट्रोक भी दिया जा सकता है। सवाल नंबर 2, ये जो सवाल है ये लड़कों ने करने हैं, लड़कियों वाले वो आगे हैं तो वो बाद में पढ़ते हैं। हॉकी में बुली की वजाहत कीजिए। हॉकी के खेल में बुली से मुराद खेल का दोबारा आगाज करना है। खेल का दोबारा आगाज बुली के वक्त इस वक्त किया जाएगा जब खेल अचानक रोक दिया जाए और दोबारा शुरू करना हो,
दोनों खिलाड़ियों का बेहक वक्त फाउल हो जाए और खेल रोकना पड़े। नंबर 3, खेल के दौरान बॉल को तब्दील करना हो। और नंबर 4, बॉल अगर गोलकीपर के पैड वगैरह में फंस जाए तो बुली शूटिंग सर्कल से बाहर होगी। लो जी, उसके बाद नंबर 4 सवाल है इसका जी, हॉकी के खेल की इब्तिदा कैसे हुई? हॉकी खेल की इब्तिदा सेंटर पास से होती है, यानी कि हॉकी का खेल है उसको कैसे शुरू किया जाता है? जो कि मैदान के दरमियान से खेला जाता है। सेंटर पास के वक्त दोनों टीमें अपने निसब में होती हैं। सेंटर पुश को पास या हिट करके किसी भी तरफ खेला जा सकता है। टॉस जीतने वाले कप्तान की मर्जी होती है कि वो साइड का इंतखाब करे या सेंटर पास से खेल का आगाज करे। डिस्क थ्रो में हिफाजती जंगले की वजाहत करें। दायरे के बैरूनी किनारे पर लोहे या किसी मुनासिब मटेरियल का हल्का जो जमीन की बाहर वाली सतह से हमवार हो हमवार लगा हो। ठीक है, ये नहीं करना आपने। हॉकी के खेल के 2 फाउल तहरीर करें। हॉकी खेल के 2 फाउल दर्ज झैल हैं। दांस्ता तौर पर बॉल को उठाकर मुखालिफ की शूटिंग सर्कल में फेंकना। और नंबर 2, बॉल और मुखालिफ के खिलाड़ियों के दरमियान हुद या स्टिक रखकर रुकावट बनना। उसके बाद ये 7वां सवाल है, लंबी छलांग के अखाड़े की वजाहत कीजिए। लंबी छलांग के अखाड़े की लंबाई थी 10 मीटर और चौड़ाई 3.75 तथा 3 मीटर होती है। अखाड़े में नरम और नमदार रेत होनी चाहिए। दौड़ में खिलाड़ी अपनी उड़ान पूरी करते अखाड़े में गिरता है। लेडी नंबर 8 आ गया, लंबी छलांग के 2 कवानीन तहरीर करें। लंबी छलांग के 2 कवानीन दर्ज है। हर खिलाड़ी सिर्फ एक पांव से ही जंप कर सकता है। खिलाड़ी को ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। लेकिन ये जो 8 सवाल मैंने अभी पढ़े ना, जो सिर्फ तुलबा के लिए हैं, ये लड़कों ने याद करने हैं। ठीक है, ये लड़कों के लिए हैं। और ये जो अब तालबात के लिए है ना ये लड़कियों ने करने हैं याद। जो हमारी बेटियां हैं वो ये याद करेंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाएं आप। अब मैं सोच रहा था कि एक वीडियो में मैं सारे कराऊं, लेकिन एक वीडियो में मुश्किल हो जाना, तो मैं इनकी ना सिंगल वीडियो बना लेता हूँ। तो एक एक करके 5 वीडियो में अपलोड कर दूंगा, एक एक करके आप लोग देख लेना, ये ज्यादा इजी रहेगा। टेबल टेनिस में मेज की लंबाई बयान कीजिए। टेबल टेनिस में मेज की लंबाई 2.74 मीटर होती है। डिस्क फेंकने के दायरे पर नोट लिखें। दायरा किसी भी पुख्ता मटेरियल से बना होगा जो फिसलने वाला ना हो। दायरे के बैरूनी किनारे पर लोहे या किसी मुनासिब मटेरियल का हल्का जो जमीन की बाहर वाली सतह के हमवार लगा होगा। दायरे का अंदरूनी कुतर 2.50 मीटर होगा। एक फर्जी नजर ना आने वाली लकीर दायरे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हुई दायरे के बैरूनी किनारे से 75 सेंटीमीटर लंबी दोनों तरफ पर लगाई जाती है। इसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर होगी। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई बयान करें। तो डबल मुकाबलों के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर। डबल मुकाबलों के बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई जो है 6.10 मीटर। सिंगल मुकाबलों के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर लंबाई यानी कि उतनी है। और सिंगल मुकाबलों के लिए बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई 5.18 यानी कि चौड़ाई जरा कम हो जाती है, लंबाई सेम ही रहती है। गोला पकड़ने का सही तरीका बयान करें। गोला उंगलियों और हथेलियों के जोरों पर इस तरह रखें कि दरमियानी 3 उंगलियां गोले के पीछे की तरफ की जानिब हों। छोटी उंगली और अंगूठा दोनों अतराफ से यानी के सामने से सहारा दे रहे हों। नंबर 5, खवातीन के लिए गोले का वजन कितना होना चाहिए? खवातीन के लिए गोले का वजन 4 किलोग्राम होता है। इनके 4 किलोग्राम का गोला उनके लिए होगा वो जो फेंकेंगी। कॉफी कितने अज़ा से मिलकर बनती है? कॉफी जी 2 कैफीन होती है इसके अंदर और
टेनन होती है इसके अंदर। सवाल नंबर 60, टेबल टेनिस में गेंद का कुतर कितना होता है? टेबल टेनिस में गेंद का कुतर 40 मिलीमीटर होता है। उसके बाद 7वां सवाल है, टेबल टेनिस खेल की मुख्तसर वजाहत कीजिए। टेबल टेनिस एक इनफरादी खेल है जिसमें दो खिलाड़ी मुखालिफ होते हैं जो एक छोटे से टेबल के दोनों तरफ पर खेलते हैं। टेबल की सतह हमवार होती है। हॉकी में कॉर्नर से क्या माना है? मुख्तसर वजाहत कीजिए। जब बॉल बैक लाइन अबूर कर जाए और आखिरी टच दफाई खिलाड़ी का हो जो कि 25 गज लाइन के अंदर हो तो फिर हमला व टीम खेल का आगाज कॉर्नर की हिट पड़ेगी। लेकिन ये हो गया पेपर पूरा। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पेपर करेंगे। तो एक एक वीडियो में हम एक एक पेपर करते जाते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब आपने ये वीडियो तैयार कर लेनी है। इसको याद करने के बाद फिर अगली वीडियो देख लेना आप, ठीक है। टोटल मैं कोशिश करता हूँ कि 5 की वीडियो इसको मैं अपलोड कर दूँ, 5 पेपर जो पिछले साल में 2022 में आ चुके हैं ना, 22 में और 23 में आ चुके हैं। ये 23 वाले हैं, ठीक है। 2023 के जो 5 पेपर है वो अपलोड कर देता हूँ। ये मोस्टली बोर्ड के हैं, ठीक है। तो फैसलाबाद हो गया, डेरा गाजियान हो गया, सरगोदा हो गया, रावलपिंडी हो गया, गुजरांवाला हो गया, इस तरह मुल्तान वगैरह।